हेलो। हेलो। हाँ अभी सुबह देता होगा सर। यस और नो, यस लिखो अगर आ रहा है तो। ओके। ओके गुड। नाउ द साउंड इज इन द क्लियर बस। In the morning session, I have already discussed about the heart. What is heart? Heart is the one of the important vital organs of the body. Heart has four. Man, human heart has the four chamber. Mean four chamber there are two atria and two ventricle. Two atria mean right atrium, left atrium. Right ventricle, left ventricle. And there are two types of valves we will see. Two types of valve. One is the atrioventricular valve, another one is the semilunar valve. So atrioventricular valve is the tricuspid valve and bicuspid valve. Tricuspid valve कहाँ रहता है? In between the right atrium and the right ventricle. राइट साइड में जो valve रहता है दोनों को मेन राइट एट्रियम का ऊपर में जो चैम्बर रहता है वो राइट एट्रियम है, नीचे में जो चैम्बर रहता है उसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो उसका अंदर में जो रहता है उसको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मॉर्निंग में, थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, जस्ट आई एम हाईलाइटिंग देना। ओके, दिस वन इज द आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस वन राइट एट्रियम, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। In between this right atrium and the right ventricle, there is a presence of valve known as tricuspid valve. Likewise, in between the left atrium and the left ventricle, there is a presence of valve known as mitral valve. That is called bicuspid valve. Okay, are you getting this one? Beside that, other two valve also present. That is called semilunar valve. Semilunar valve means what? Semi mean half. Lunar means just like a moon. Moon आप देखे होंगे अर्धचंद्रकृता. Okay, that is called ardhachandrakriti. Okay, that is known as semilunar valve. Okay, semilunar valve mean here we will get one valve that is called pulmonic valve. देखो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा लंग्स को जा रहा है, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, किसको क्या बोलते हैं उसको? pulmonary artery that will supply blood to the lungs. Okay, followed by that means the left ventricle also provide blood to the different parts of the body. That is known as heart. What will tell? That is known as aortic valve. ये हम मॉर्निंग में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. आर यू गेटिंग एवरीवन? ओके, नेक्स्ट कम बैक टू, ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं जो अभी बात हमको बोला. आप याद रखिए एट्रिया जो रहता है हार्ट में उसका काम है रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट.
राइट एट्रियम का काम क्या है, जितना भी हमारे शरीर में ब्लड है उसको रिसीव करता है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और वेंट्रिकल काम क्या है, डिस्चार्ज करना है, ओके, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी को सप्लाई करता है। मैं इसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग थ्रू डिटेल इन, ओके। वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट ऑलरेडी डिस्कस। तो जो भी आदमी अगर नहीं किया, अगर जो भी आप लोगों से कोई भी क्लास अगर अटेंड नहीं किए हैं तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इन इट, ओके। नेक्स्ट कम बैक टू, ये ऑलरेडी भाल्व बोला हूं, जो दो टाइप का भाल्व बोला हूं, दो टाइप का भाल्व, पानी थोड़ा देता, दो टाइप का भाल्व बोल चुका हूं, तो एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व, अनदर वन इज द सेमिनुलर भाल्व, ओके। ये भी आप लोगों को बोला हूं, सेम चीज, जो चीज आपको बोला वही बात बोला। राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जो भाल्व रहता है ट्राइकोस्पिड भाल्व, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल जो भाल्व रहता है बाइकोस्पिड भाल्व। उसी हिसाब से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के जो अंदर रहता है भाल्व उसको बोलते हैं पल्मोनिक भाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं आयोटिक भाल्व। ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ओके। दिए है आपका पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट क्या है अभी आपको याद कीजिए, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे इंपोर्टेंस क्या है, ओके। जितना भी हेड हुआ, नेक हुआ, ओके, हेड का ब्लड और नेक का ब्लड, ओके, हेड का ब्लड हो कि नेक का ब्लड हो, ओके, वो ब्लड कहाँ आएगा, हेड, नेक, उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड, उसके बाद तुम्हारा सम पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी का ब्लड, मीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, द डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ द हेड, नेक, उसके बाद सम पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड द अपर एक्सट्रीमिटी, दैट ब्लड विल बी ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ओके, दिस वन इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है ये सब है क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। whatever the whatever the bluish color you are seeing here, that is only venous blood, that mean deoxygenated blood, that is called, क्या बोलेंगे उसको, mean impure blood, we may say in the normal word, that is literal word, that is called impure blood। are you getting this point, okay। another important thing is that जो भी आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है वो है सब प्योर ब्लड, ये है आपका सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हेड का ब्लड आया, नेक का ब्लड आया, अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड आया, अपर पोर्शन का ब्लड आया, उसी हिसाब से some portion of the mean remaining portion of the thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity and the lower extremity blood will drain into the right atrium of the heart। वो ब्लड अभी कहाँ क्या होगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट को ड्रेन होगा, ओके। ड्रेन होने के बाद राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यहाँ पर आ गया अभी ब्लड, ओके। वो ब्लड अभी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट कहाँ जाएगा, ओके, वेयर इट विल गो, इट विल गो टू द right ventricle, okay, this one is the right ventricle। now that blood will go to the left lung and right lung, okay, ये आ गया आपका राइट लंग, ये आपका आ गया लेफ्ट लंग, दोनों ब्रांच। देखो ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी, यहाँ पर जो भाल्व है इसको बोलते हैं पल्मोनिक भाल्व। देखो 2 नंबर दिया गया है, एक नंबर, नंबर 2 क्या हो गया, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था अभी, मैंने ये यहाँ से 11 नंबर जो है ये ब्लड अभी कहाँ आ गया, अभी ये दोनों हार्ट मैंने लंग्स को जाएगा, ये 3 नंबर को जाएगा और 3 नंबर को जाएगा, मैंने लंग्स को जाएगा, इधर भी लंग्स को जाएगा। नाउ दैट ब्लड विल बी रिटर्न बैक टू वेयर, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन सबसे आएगा। यहाँ पर आप याद कीजिए, मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ, जो भी राइट एट्रियम से ब्लड उसका फ्लो होता है राइट वेंट्रिकल को, और टाइम ये यूनिडिरेक्शनल होता है, ऑलवेज इट इज यूनिडिरेक्शनल, okay। once the blood will flow to downward, that blood does not backflow to the upward level, that's why it is known as unidirectional blood। another important thing आप लोगों को बोला था, the in our body only one artery is present, that is called when one artery is present, that is called pulmonary artery, that will carry the deoxygenated blood, but the properties or the features or the characteristics of the veins are to carry deoxygenated blood, but in that case that artery will carry the deoxygenated blood, that is also exceptional, just you have to remember, okay। now that left lungs यहाँ पर अगर प्यूरिफाई हो गया lungs में, again that blood will be returned, mean that यहाँ पर जो आया था वो deoxygenated blood था, अभी जो blood आएगा ये oxygenated blood, that blood will be drain into the 4 number chamber है, 4 number चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। जो भी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आएगा
ये देखो लेफ्ट साइड ऑफ द, ये तो आपका हार्ट है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पूरा रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है हार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी लेफ्ट एट्रियम को आ गया, अभी लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? ब्लड डिपोजिट हो गया। नाउ दैट ब्लड विल बी ड्रेन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, मेन लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया थ्रू बाइकुस्पिड वाल्व पर मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ओके, बाइकुस्पिड वाल्व पर मिट्रल वाल्व। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ दैट ब्लड विल गोज टू द aorta. Okay, then now that blood will go to the systemic circulation through aorta, which is guarded by a valve known as heart aortic valve. Okay, यहाँ पर एक तो valve गाइड करता है, जो valve का नाम है aortic valve. So this is called systemic circulation. Okay, aorta का क्या क्या ब्रांचेस है मैं आप लोग को समझाऊंगा. So this much about the circulatory system. Again once again, the deoxygenated माने in our heart. Okay, there are 4 chambers are present. Okay, that 4 chambers are 2 atria and 2 ventricle. Right side of the heart will carry the deoxygenated blood, whereas the left side of the heart will carry the oxygenated blood. In that means the right atrium of the heart will collect or receive the deoxygenated blood from the body, from the upper part of the body, from the upper extremity, neck, and remaining portion of the thoracic cavity, abdominal cavity, pelvic cavity, lower extremity. Man, you have to write like this. Okay, now that blood will be drained into the right atrium of the heart. Now that blood will be drained into the right ventricle of the heart through tricuspid valve. Then the properties of the tricuspid valve that do not allow the backflow of the blood into the right atrium. Always that blood to flow of the right side of the heart is unidirectional. Okay, now that blood will be present in the right ventricle. Now the right ventricular blood will go to the lungs. Now that right ventricular blood will go to the lung, to left lung followed by the right lung. Okay, अभी आपका right lung चला गया, उसी हिसाब से left lung चला गया ये blood through pulmonary artery, which is guarded by valve known as pulmonic valve. Are you okay? Now that purification of the blood will be taken place in the left lung followed by the right lung. Now that pure blood, that means oxygenated blood, will return back to the left atrium of the heart. That left atrium of the heart will receive the oxygenated blood from the lungs, from both lungs, not only one lung. It will receive the blood from the both lungs, isn't it? Now that oxygenated blood will be drained into the left ventricle. Okay, which is guarded by a valve known as bicuspid valve, or that is called mitral valve. We do not allow the backflow of the blood to the left atrium. अगर ऐसे होता, बैकफ्लो अगर होता, तो हमारा शरीर में कितना सारा प्रॉब्लम दिखाई देता। जैसे आप हम बोलते हैं किसी लड़का की बच्चों का अगर प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं एएचडी, वीएचडी, मिनाट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, पेटेंट डॉक्टर डार्ट्रूसो, माने दीज आर द डिफरेंट कोरोनरी डिजीजेस। मैं आप लोगों को उस बारे में बाद में समझाऊंगा क्या होता है। अगर ब्लड अगर नहीं अच्छा से गया, अगर कहीं पर भी ये जो सेप्टम रहता है, यहाँ पर राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक तो सेप्टम रहता है, उसको आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मीन राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड मिक्स नहीं होगा, मिक्स होगा तो प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम। ओके, उसके हिसाब से हम डिजीज पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ओके, दिस मच अबाउट द सर्कुलेटरी, मीन दिस वन सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉलोड बाय द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर एक बार अगर आयोटा को ब्लड आ गया, तो आयोटा में उसके बाद असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। पहले आएगा असेंडिंग आयोटा, उसके बाद नहीं, पहले डिसेंडिंग आयोटा, उसके बाद आ गया आर्च ऑफ आयोटा, उसके बाद आ गया असेंडिंग आयोटा। सो दीस आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द आयोटा। हम उसी हिसाब से डिस्कशन करेंगे। वो आयोटा का एक तो ब्रांचेस भी रहता है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। वो कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है? उसका काम है शरीर में, मीन हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है। अगर कोई आदमी खुद सप्लाई कर रहा है तो उसको भी तो कुछ खाना चाहिए ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, कुछ ऑक्सीजन मिलना चाहिए ना। उसी हिसाब से हार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बैक टू नेक्स्ट वन। कृपया मां को अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द हार्ट। इस हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। Everyone has to take screenshot. ओके, देखो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, क्या है ये, क्या क्या है, ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है जो
फैट को दिखाई दे रहा है, फैट क्या है। ओके, इसको आपको समझाऊंगा ये क्या क्या है। ओके, ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर मींस क्या है, फ्रंट पार्ट, फ्रंट माने फ्रंट व्यू। ओके, लेट्स कम बैक टू, ये आ गया पोस्टीरियर व्यू। देखो यहाँ पर आयोटा, ये हो गया आपका आयोटा, ये आयोटा बोला था मैं आप लोगों को। ओके, ये आर्च ऑफ आयोटा, जो आर्च ऑफ यहाँ पर 3 हो जाता है। ओके, इस बार लेफ्ट पोलमोनरी आर्टरी। ओके, मीन पोलमोनरी आर्टरी, पोलमोनरी आर्टरी। ओके, मीन लेफ्ट साइड को जो आर्टरी जाता है, मीन मैं बोला था आपको राइट वेंट्रिकल में एक तो आर्टरी है जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। मैं आपको पहले डायग्राम में भी, बिफोर 2 स्लाइड्स आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस वन। ओके, लेफ्ट पोलमोनरी आर्टरी हियर आपका आ गया, तो राइट पोलमोनरी आर्टरी। ओके, ये लेफ्ट पोलमोनरी आर्टरी, ये राइट पोलमोनरी आर्टरी, ये है सुपीरियर वेना कावा। ये आ गया आपका राइट पोलमोनरी वेन, ये आपका आ गया लेफ्ट पोलमोनरी वेन। ये अगर ऑरिकिल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये आपका आ गया ऑरिकिल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ओके, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये अगर लेफ्ट एट्रियम। ओके, यहाँ पर जो ये दिखा बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट कार्डियक वेन, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोरोनरी साइनस, वो क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, ये तो ग्रेट कार्डियक वेन हुआ, उसका एक तो ब्रांचेस देखो, कोरोनरी साइनस का नीचे एक तो ब्रांचेस दिया गया है, ये है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये भी आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। उसी हिसाब से आपको मैंने दो ठो इंपोर्टेंट पार्ट रहता है हार्ट का बोला था, एक तो है एपेक्स, अनदर वन द बेस। सो दिस वन इज द मेन लोअर पोर्शन, दिस वन इज द एपेक्स पोर्शन। ये अपर पोर्शन जो रहता है, अपर जो रहता है उसको बेस बोलते हैं। ओके, सो दिस मच अबाउट द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। लेट्स कम बैक टू द कार्डियक साइकिल, जिसके हिसाब से हम पढ़ेंगे क्या है। जस्ट वेट, आपको लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट कीजिए। ओके, थोड़ा रुकिए, आई एम गोइंग थ्रू दैट वीडियो। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, पूछो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को, किसी को समझ में आया नहीं आया, ओके पूछ सकते हो आप लोग, क्वेश्चन पूछो। ओके, यू मे आस्क क्वेश्चन। ओके, सबको समझ में आ गया, लाइन में रहिए, मैं लूंगा थोड़ा आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो को आपको देखना है। साउंड आ रहा है या नहीं बोलेंगे, ये और नो बोल के आपको बोलना है। ओके, उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, जस्ट वेट। हम्म,
एक आदमी में लेना थोड़ा ये हुआ कि नहीं वो ज्वाइन कर ज्वाइन बोलो है ज्वाइनिंग मांगो क्या जॉइन क्या बोल हुआ कि नहीं क्या बोलो ना हाँ इसमें एक ही इसमें हो जाएगा सेटिंग क्या भाई तो नहीं आया तो क्या कर देखो आर यू वाचिंग वीडियो ये सब वो मैं दो आदमी बैठ के तुम तुम्हारा में भी ले सकते हो और क्या है? Heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lives. The human heart has 4 chambers: the right atrium, the left atrium, the right ventricle, and the left ventricle. Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? The cardiac conduction system consists of the following components: the sinoatrial node, or SA node, located in the right atrium near the entrance of the superior vena cava. This is the natural pacemaker of the heart. It initiates all heartbeat and determines heart rate. Hello. Now the sound is clear. Again we'll continue the same class. Okay. अभी हम सेम क्लास को अभी कंटिन्यू करते हैं. जो हमको अभी पता चल गया, क्या क्या पता चल गया? हार्ट क्या है? ओके. हार्ट क्या है? एक तो पंपिंग ऑर्गन है. मैं अगेन वन से उसको हाईलाइट करता हूँ. ओके. हार्ट क्या है? एक तो पंपिंग ऑर्गन है. ये पर मिनट कितना बीट कितना टाइम इसे बीट करता है? 60 to 100. मीन बेसिकली हम एवरेजली लेते हैं 70 टाइम बीट्स पर मिनट लेते हैं, नॉट बीट, बीट्स पर मिनट. इसको ब्रीथ नहीं करना है यहाँ पर. ओके. आर यू ओके? उसके बाद आर एक तो बोला था ये कहाँ पर रहता है? इन बिटवीन द टू लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग. देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मीडियम स्मोक. ओके. स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द
माने लेफ्ट साइड ऑफ द लंग। ओके, ये आप लोगों को बोल चुका हूँ। उसके बाद ये हार्ट रेट में कितना चैम्बर रहता है, 4 चैम्बर रहता है। ओके, कितना एट्रिया रहता है, कितना वेंट्रिकुलर। अगेन वंस अगेन एक्चुअली रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों को याद देने के लिए, क्योंकि बाद में जो कंडक्शन सिस्टम आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना उसको समझने के लिए। इसलिए 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल है। ओके, समझ में आ गया। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया कौन कौन सा है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, 2 वेंट्रिकल कौन कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में हो गया आपका वेंट्रिकल सब, एट्रियम एंड वेंट्रिकल सब तो हार्ट हो गया, चैम्बर हो गया। अभी कितना लेयर है हार्ट में, 3 ठो लेयर है। एपिका मीन पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम का क्या काम है, ये कवरिंग करता है, हार्ट को कवरिंग करता है। ये 2 लेयर रहता है, एक तो पेरिटल पेरिकार्डियम, एक तो विसरल पेरिकार्डियम। ओके, उसका साइड में और एक तो केविटी रहता है जिसको पेरिकार्डियल केविटी बोल के बोलते हैं। पेरिटल पेरिकार्डियम क्या है, आउटर कवरिंग। जो इनर ऑर्गन को कवर करता है, इनर पार्ट को जो कवर करता है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ओके, ये आप हो गया पेरिकार्डियम। उसके बाद मायोकार्डियम का काम क्या है, मस्कुलर मीन कार्डियक मसल यहाँ है, जो कार्डियोमायोसाइट्स मायोसाइट्स रहता है उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जो हार्ट ऑटोमेटिक माने ऑटोमेटिसिटी जो बोलते हैं, माने हार्ट का एक प्रॉपर्टी जो है जो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। ओके, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाहर को जो जाएगा ब्लड आउट होगा। जैसे आपका अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड रहता है वो आयोटा के थ्रू में सिस्टेमिक सर्कुलेशन चला जाएगा। उसी हिसाब से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड रहता है वो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन हियर, उसी हिसाब से ये जो राइट वेंट्रिकल ब्लड रहता है वो लंग्स को चला जाएगा। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रिलैक्स होता है तो क्या होता है, फील होता है उसी टाइम ऊपर का जो राइट चैम्बर रहता है वो राइट एट्रियम से ब्लड आके राइट वेंट्रिकल में फिल अप होगा। ओके, वो उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। ये है आपका इंपोर्टेंस ऑफ द मीन वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया। मीन 2 टाइप को हमको दिखने को मिलेगा, सेप्टम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, अनदर वन द सेमिनल valve. Okay, valve which of 2 type, atrioventricular valve, another one the seminal valve. Okay, सेमिनल valve है आपका, pulmonary valve हो गया, aortic valve हो गया आपका। अगर हम डिस्कशन करेंगे तो जैसे आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर valve में बारे में बोला, एट्रियोवेंट्रिकुलर किस लिए बोला जाता है इसको, एट्रियम का कुछ पोर्शन में है और वेंट्रिकुलर में माने एट्रियल सेप्टम। जो राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम का जो सेप्टम रहता है, जो वहां पर एक बहुत चीता में वी आर टेलिंग दैट इज कॉल्ड एट्रियल सेप्टम। इसी हिसाब से वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सेप्टम रहता है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसीलिए भाल्व जो है दोनों तरफ ट्राइकॉस्पिड भाल्व में बाइकॉस्पिड भाल्व, इसीलिए हमको इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर टेलिंग हियर, वी आर टेलिंग दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अनदर इंपोर्टेंट अगर डिस्कशन करेंगे तो जो भी ब्लड एक बार बोला हूँ यूनिडिरेक्शनल होता है, जो भी मैं आप लोगों को बोला हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर देखो ये ब्लड जो आता है यहाँ पर यूनिडिरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडिरेक्शनल। ये यहाँ पर ब्लड आ गया उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये यहाँ पर भी ऐसे ब्लड आ गया फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके, कहीं पर भी ओपनिंग नहीं होगा। ओके, मीन यहाँ पर रिटर्न बैक नहीं कर पाएगा। वो देखो यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल दिया गया है, ये अभी पढ़ेंगे। जो आप लोग जो बीपी देख रहे हैं, कैसे आप बीपी देखेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर क्या है, किस वजह से ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। ओके, मैं पहले से बोल चुका हूँ, जिमिन ये राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट वेंट्रिकल है लोएस्ट प्रेशर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो लो प्रेशर में आता है, उस हिसाब से वो लंग्स को जाता है। बट इन केस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल द प्रेशर इज हाई, that will provide or that will supply blood to the different parts of the body, that's why it is known as systemic circulation, इसको हम बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये डायग्राम को भी आप ले लीजिए। ओके, सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, आप जैसे बोल रहे हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, उसको भी आपको समझाऊंगा। ओके, कल का क्लास में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और किसी का डाउट है तो ईमेल आस्क क्वेश्चन। ओके, मैं अभी हूँ, अभी तो रिमेनिंग 8 मिनट है। यू मे आस्क क्वेश्चन, किसी का पूछना है तो पूछ सकते हो।
ओके, किसी को पूछना है तो यू मे आस्क क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, पूछो जिसको पूछना है क्या क्वेश्चन। ओके, किसको 7 मिनट है, किसी किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या नोट लिखना है या नहीं लिखना है, सर क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है। आर यू आस्किंग मी क्वेश्चन? ओके, इमैक्स क्वेश्चन। ओके, अभी यहाँ पर जो चार्ट में दिया गया है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओनली 10 पीपल दे आर अटेंडिंग द क्लास, रिमेनिंग 10 पीपल को सब इन्फॉर्म करो, कल से पूरा स्ट्रिक्टली क्लास होगा। समझ में आ गया ना? ये अभी कंटिन्यू क्लास चलेगा। सबको रिमेनिंग 10 स्टूडेंट को भी अटेंड करने के लिए बोल दो। पूछो किसको पूछना है। पूछो, किसी को पूछना भी नहीं है, सबको मैं आज जो पढ़ाया इसको नोट खाता में लिखिए। जब आप 17 तारीख के बाद आएंगे तो इसको मेरे को दिखना है। ओके, आई हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आ गया? जो नोट आप लोग को अभी दे रहा हूँ ये मेरे को अभी देखना है। 17 तारीख को हमको दिखना है क्या लिख रहे हो क्या नहीं, सब चीज हमको देखना है, जो जो भी अभी तक क्लास लिए हैं। ओके, इसलिए इट इज बेटर टू टेक स्क्रीनशॉट while I am taking your classes. Neat. ठीक है, again we will continue the same class from tomorrow morning at 9:30 up to 10:30 और 11. ओके, सो आज का क्लास इतना रहने देते हैं। जो किसी को पूछना है तो पूछ लो, मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनली सेंड कर दो। हो गया? बाय, थैंक यू।